हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेजपुर में। जैसा कि आपको पता है कि अब आप नॉलेजपुर चैनल से 10वीं के सभी सब्जेक्ट की पढ़ाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सभी सब्जेक्ट के बेहतरीन टीचर से आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि 10वीं के सभी सब्जेक्टों में स्पेशली इंग्लिश का क्या सिलेबस होता है, किस पोर्शन से कितना अंक का प्रश्न पूछा जाता है। आज हम उसका ओवरव्यू करेंगे, थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं बिना देरी के। तो देखिए, BSEB क्लास 10th इंग्लिश सिलेबस, यानी हम कक्षा 10 का स्पेशली इंग्लिश सिलेबस देखने वाले हैं कि इंग्लिश में कहाँ से कितना मार्क का पूछता है, ताकि आप जो हमारे चैनल का एक लोगो है, हमारे चैनल का यह एक डेडिकेशन ही है कि आप सभी को हर एक सब्जेक्ट में 90% तो मिले ही मिले। उनसे ज़्यादा अगर थोड़ा सा मेहनत करोगे आप तो उनसे ज़्यादा भी आपको मिल सकता है। तो हमें लाना कितना है? 90%। तो उसके लिए 90 नंबर जो आप लाओगे इंग्लिश में, तो पहले थोड़ा सा सिलेबस जानना ज़रूरी है कि नहीं। तो चलिए देखते हैं। तो इंग्लिश का जब आप एग्ज़ाम दोगे ना, तो वहाँ पर 2 सेक्शन करके आपको प्रश्न मिलेगा। सेक्शन ए जो होगा वह होगा ऑब्जेक्टिव टाइप। ऑब्जेक्टिव टाइप मतलब यहाँ पर एक प्रश्न होगा, इनके आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, उन 4 में से कोई एक सही होगा। ठीक है। तो अब देखिए, तो सेक्शन ए जो होता है ना, ये लगभग आपको 60 मार्क का पूछा जाएगा। कितने मार्क का पूछा जाएगा? 60 मार्क्स का। अब देखिए इसमें आएगा कहाँ से 60 मार्क्स। तो देखिए, जो आपका इंग्लिश का बुक है ना, आपके पास 2 इंग्लिश का बुक होगा 10वीं कक्षा में। तो फर्स्ट इंग्लिश जो होगा, यानी जो पैनोरमा होगा, इनके प्रोज से लगभग 12 मार्क्स पूछे जाएंगे। फिर जो पोएट्री होगा, पोएट्री से भी लगभग आपको 12 मार्क्स पूछे जाएंगे। फिर उनके बाद जो आपका सेकेंड इंग्लिश बुक है, यहाँ पर सेकेंड इंग्लिश बुक में स्टोरी वाले पर्सन से लगभग आपको 12 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। यानी कुल आपको बुक से कितने मार्क का पूछा जाएगा? तो 36 मार्क का पूछा जाएगा। इनके बाद जो आपका है ना ग्रामर से लगभग कितने अंक का पूछा जाएगा? तो 24 अंक का पूछा जाएगा। यानी कुल मार्क्स जो होगा ऑब्जेक्टिव में, ये कितना हो गया? तो ये हो गया 60। कितना हो गया? 60। और हम ऐसी तैयारी करेंगे कि इस 60 में कम से कम हमें 55 तो मिले ही, नहीं तो 50 प्लस तो कोई काट के ही नहीं ले जाएगा, कोई भी नहीं लेके जाएगा। बस आपको इस वीडियो के माध्यम, इस चैनल के माध्यम से जितने भी वीडियो आएंगे उनको बस आपको बारीकी से देखना है। उनके बाद देखिए, ये जो ग्रामर से 24 अंक पूछे जाएंगे ना, वो कहाँ से आएगा? तो वो आएगा प्रीपोजिशन से। प्रीपोजिशन से हर बार, हर एक जितने भी एग्जाम अभी तक हुए हैं, कम से कम 4 नंबर का तो पूछा ही जाएगा। उनके बाद या तो टेंस, ये फिर या वर्ब से लगभग 4 अंक के यहाँ से आपसे पूछे जाएंगे। फिर जो नरेशन होता है ना, जहाँ पे आप डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच से संबंधित आपसे 4 मार्क का पूछा जाएगा। उनके बाद वॉइस से 4 अंक के पूछे जाएंगे आपसे। एक्टिव टू पैसिव जो होगा, इनसे 2 अंक, और फिर बोलेगा आपको पैसिव टू एक्टिव, इनसे भी 2 अंक के पूछे जाएंगे। इनके बाद जो ट्रांसलेशन है, यहाँ से कितने अंक का पूछा जाएगा? तो 4 अंक का यहाँ से भी पूछा जाएगा। फिर जो आपको स्पेलिंग करेक्शन है ना, जहाँ पर आपको क्या किया जाएगा? 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उनमें से पूछ लिया जाएगा कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा वर्ड सही है। मतलब 3 वर्ड जो दिया रहेगा, उनका स्पेलिंग इनकरेक्ट होगा, एक का बस करेक्ट होगा। तो ये भी लगभग 4 अंक के पूछे जाते हैं। मतलब इनको जब आप काउंट कीजिएगा ना, तो लगभग ये आपको 24 अंक पुर जाएगा, यानी पूरा हो जाएगा ग्रामर से। और ये 24 का 24 हमें लाना है हर हाल में। हर हाल में हमें 24 का 24 लाना है। इनके बाद चलिए थोड़ा सा और देखते हैं इसमें क्या सब पूछा जाएगा आपसे बोर्ड एग्जाम में। देखिए, अब ग्रामर से ही कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिनसे प्रश्न पूछ लिया जाता है। ये जो मैंने 4, मतलब मैंने जो बोला 10 से 4 पूछा जाएगा, ट्रांसलेशन से या फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट से, तो कभी कभी उनसे नहीं पूछा जाएगा, उनके बदले में कोई कुछ और टॉपिक है, उनसे भी प्रश्न बन जाता है। हम बोल सकते हैं अदर VVI टॉपिक, यानी इनके सिवाय
अदर VVI मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। जो अभी मैंने बताया ना, इनको छोड़ के भी कुछ ऐसे टॉपिक हैं जहाँ से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ इनमें क्या सब हो जाएगा, तो जैसे मान लीजिए आपको मॉडल ऑक्सिलरीज पूछ लिया जाएगा, मॉडल के बारे में पूछ लिया जाएगा। अच्छा देखिए, ऑक्सिलरीज में प्राइमरी ऑक्सिलरीज के भी बारे में पूछ लिया जाता है, तो मैं यहाँ पे ऑक्सिलरीज ही लिख देता हूँ, है ना। ऑक्सिलरीज में आपको दो प्रकार का होता है, एक होगा प्राइमरी और दूसरा होता है मॉडल। तो इन दोनों से प्रश्न बनता है, ठीक है। इनके बारे में कभी आपसे पूछ लिया जाएगा। इनके बाद आपसे पूछ लिया जाएगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से आपसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा। इनके बाद आपसे पूछ लिया जाएगा रिमूवल ऑफ टू दे दिया जाएगा। इनके बाद आपसे पूछ लिया जाएगा डिग्रीज ऑफ ऑब्जेक्टिव से को प्रश्न बन सकता है। डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव, यहाँ से भी प्रश्न बन जाएगा। तो इसी प्रकार के बहुत सारे टॉपिक हैं जिनसे प्रश्न बन जाता है। कभी कभी आपको ट्रांसफॉर्मेशन भी पूछ लेगा, है ना। ट्रांसफॉर्मेशन भी से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कभी फॉर्मेशन। तो यहाँ से आपसे क्या पूछा जाएगा, यहाँ से आपको बोलेगा कि पॉजिटिव से निगेटिव कीजिए, निगेटिव से आप इंट्रोगेटिव कीजिए। तो नॉर्मली यहाँ पर इसी टाइप का प्रश्न पूछा जाएगा आपसे। क्या बोला जाएगा, पॉजिटिव टू निगेटिव, या फिर बोलेगा निगेटिव से पॉजिटिव से इंट्रोगेटिव कीजिए। ठीक है, तो हम ग्रामर के इनसे पहले जो हम देखे, जहाँ से हमें पता चला कि 24 अंक के पूछे जाएंगे, वो तो हम पढ़ेंगे ही, उनके साथ साथ हम ग्रामर के इस वाले टॉपिक को भी कवर करेंगे। ये जितना का जितना टॉपिक है ना, इन सभी को हम कवर करेंगे। और आप बिल्कुल ही बेफिक्र रहिए, आपको ग्रामर से जितने भी अंक के पूछे जाएंगे वो आप नंबर लेके आओगे। लेकिन आप याद रखिएगा, आपको याद रखना है कि ये जो 60 मार्क का ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा ना, 60 मार्क का जो प्रश्न या फिर जो ऑब्जेक्टिव आएगा, इनमें से आपको 60 मार्क के ऑब्जेक्टिव में जवाब कितना का देना है, 50 का देना है। कितना का देना है, 50 क्वेश्चन का जवाब देना है, 50 ऑब्जेक्टिव का। और आपको अंक यहाँ पर इतने ही मिलने वाले हैं। लेकिन अब की बार कोरोना की वजह से थोड़ा सा सिलेबस में फेरबदल किया गया था, इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। तो 50 अंक आपको ऑब्जेक्टिव वाले पर्सन से आप प्राप्त करोगे। इनके बाद हम थोड़ा सा अब इनके दूसरे पार्ट को देखते हैं, सेक्शन बी को देखते हैं, जहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। देखते हैं वहाँ से क्या पूछा जाएगा। ये तो सेक्शन ए हो गया। अब हम यहाँ लिखते हैं, चलिए इसको साफ ही कर देते हैं। देखिए, अब है हमारा सेक्शन बी। जो सेक्शन बी होगा ना, यह डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा। डिस्क्रिप्टिव टाइप का मतलब क्या है, यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, है ना। यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। और ये भी आपको लगभग 50 अंक का पूछा जाएगा। कितने अंक का, 50 मार्क का। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर पूछा कहाँ से जाएगा, तो प्रश्न आएगा आपको अनसीन पैसेज। क्या आएगा, अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज आपसे पूछा जाएगा 2। कितना पूछा जाएगा, 2। और ये होगा 7 नंबर का। तो यानी आपको यहाँ से मिलने वाला है 14 अंक। कितने अंक, 14 मार्क्स आप गेन करोगे यहाँ से। इनके बाद आपसे अनसीन पोएम भी पूछे जाएंगे। अनसीन पोएम भी आपसे पूछे जाएंगे, और ये आपसे 1 पूछा जाएगा। और ये कितने अंक का होगा, तो ये 6 अंक का होगा।
यानी 6 मार्क्स आप यहाँ से भी गेन कर सकते हो। इनके बाद आपसे कुछ शॉर्ट टाइप प्रश्न भी पूछे जाएंगे, कुछ शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। और ये शॉर्ट टाइप जो क्वेश्चन होगा ये लगभग आपको 2 अंक का पूछा जाएगा। 2 अंक के कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? तो 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मतलब यहाँ से आपको मिलेगा 10 मार्क। कितने मार्क मिलेगा? 10 मार्क्स यहाँ से मिलेगा। यानी 5 क्वेश्चन होगा और हर एक प्रश्न पे आपको मिलेंगे कितने अंक? 2 अंक मिलेंगे। तो कुल आपको शॉर्ट क्वेश्चन जो होगा वह 10 अंक का आपसे पूछा जाएगा। ठीक है। इनके बाद आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, पैराग्राफ टाइप में भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। पैराग्राफ राइटिंग आपको दिया जाएगा और यहाँ से जो आपसे पूछा जाएगा, आपको बोला जाएगा कि पैराग्राफ राइटिंग में आप कम से कम 60 या फिर 70 शब्दों में आप क्या कीजिए, इतने शब्दों में आप जवाब दीजिए। और ये लगभग आपको 5 नंबर का यहाँ से भी आपसे पूछा जाएगा। कितने अंक का पूछा जाएगा? तो 5 मार्क्स का पूछा जाएगा। इनके बाद एक और चीज़ है जहाँ से तो प्रश्न बनना ही बनना है। तो वहाँ पर आपको क्या बोलेगा कि एक नोटिस लिखिए, या आपसे बोला जाएगा कि आप क्या कीजिए, एक रिपोर्ट लिखिए, रिपोर्ट तैयार कीजिए। या और अच्छा देखिए, नोटिस या रिपोर्ट जो होगा ना, ये वहाँ पे दिया रहेगा कि 60 से 70 या फिर दिया रहेगा 50 से 60 शब्दों में इसका जवाब देना। आपसे ये पूछा जा सकता है। अगर ये नहीं होगा ना तो आपसे क्या पूछ लेंगे वो कि एक लेटर लिखिए, या फिर आपसे पूछ लेंगे कि आप क्या कीजिए, एप्लीकेशन लिखिए। क्या लिखिए? एप्लीकेशन लिखिए। या फिर आपसे स्पीच पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर जो ये पूछा जाएगा ना, इनमें से कोई भी एक पूछा जा सकता है आपसे। याद रखिएगा, इनमें से एक नहीं, हो सकता है आपसे 3 भी पूछा जाए। अगर इनमें से कई बार 2 पूछे जाते हैं, नहीं तो 3 प्रश्न तो आ ही जाते हैं। तो अगर मान लीजिए यहाँ से आपको 3 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न पर आपको यहाँ से मिल सकता है 5 मार्क्स। कितने मार्क? 5 मार्क्स। यानी आप यहाँ से गेन कर सकते हैं कितने अंक? तो 5 अंक आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। क्या आपको समझ में आया इतनी सारी बातें? ये कुल हमारा 14, 6, 20, 10, 30, 5, 35, 15, 50, ठीक है, ये हमारा सिलेबस है। हमको इसको बारीकी से पढ़ना है। अगर मैं बोलूँ तो जो हमारा सेक्शन ए में जो ऑब्जेक्टिव टाइप में जो बुक से प्रश्न बनेंगे, उनके लिए थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा। आपको बुक को थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा बारीकी से, क्योंकि मैं यहाँ पर आके बुक पढ़ाऊँ ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टास्क है, आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन मैं आपको नोट्स ज़रूर प्रोवाइड कर दूँगा। उनके बाद जो हमारा बच जाता है ना, ये जो हमारा, इसमें से देखिए ये जो 50 मार्क्स हैं डिस्क्रिप्टिव वाला, तो मैं आपको बता दूंगा अनसीन पैसेज कैसे लिखते हैं, मैं आपको पूरा क्लियर कर दूंगा। अनसीन पोएम में बता दूंगा। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, ये जो 10 अंक है ना शॉर्ट टाइप वाला, ये थोड़ा सा इनके लिए आपको मेहनत करना होगा। इनके बाद जो ये इनसे जो प्रश्न आएंगे ना, यहाँ से पैराग्राफ राइटिंग से, या फिर ये इनसे संबंधित जो आएगा, आपको एप्लीकेशन लिखना है या रिपोर्ट लिखना है या लेटर लिखना, ये इसकी गारंटी मेरी है। आप बस ये जो 10 नंबर है, 5 नंबर आप सेक्शन ए से ले लो, 15 नंबर, ये 15 नंबर थोड़ा सा आपको यहाँ पर मेहनत करने की ज़रूरत है। बाकी 85 नंबर का मैं आपको तैयारी करवाऊँगा और 85 नंबर में आप 100% 80 तक तो लाओगे ही लाओगे, ये मेरी गारंटी है। इंग्लिश में भी 80 से कम आपको नहीं आएगा, लेकिन आप अगर थोड़ा सा मेहनत कर दोगे तो ये 80 को आप क्रॉस करके 90 भी ला सकते हो, 95 भी ला सकते हो। लेकिन यह डिपेंड आप पे करता है कि आपको भूख कितना है। तो एक चीज़ और आप ध्यान रखिएगा। चलिए, ये तो हमने सिलेबस को समझ लिया। सिलेबस को समझने के बाद अब आप ध्यान दीजिएगा, अभी तक आप लोग सोशल साइंस का तो आप पढ़ ही रहे थे सोशल साइंस, अब आपको इंग्लिश का भी वीडियो मिलेगा। प्रत्येक दिन इंग्लिश का वीडियो आपको मिलने वाला है। तो इंग्लिश का जो वीडियो आएगा ना, आपको किसका, इंग्लिश सब्जेक्ट का, इंग्लिश का जो स्पेशली इंग्लिश में भी हम लोग ध्यान देंगे कहाँ पर हमें मेहनत करने की ज़रूरत है, ग्रामर पर।
तो ग्रामर का जो वीडियो आने वाला है ये आएगा प्रत्येक दिन 4 से 5 के बीच में। याद रखिएगा 5 बजे से पहले आपको इवनिंग में 5 बजे से पहले आपको कभी भी वीडियो मिल जाएगा इंग्लिश का। आपको बस बारीकी से देखना है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बस यही समझाना चाह रहा था कि हमारा इंग्लिश का सिलेबस क्या है, हमने वो बारीकी से देख लिया है। अब आपको प्रत्येक दिन इंग्लिश का वीडियो भी मिलेगा। मैं कोशिश करूँगा प्रत्येक दिन आपको वीडियो दे पाऊँ। वीडियो हमारी आएगी कब? तो वीडियो आएगी हमारी 4 से 5 के बीच में। और हम लोगों का इंग्लिश में भी टारगेट रहेगा 80+। और अगर आप थोड़ा सा मेहनत करोगे तो हम 90 जरूर लाएंगे। ठीक है, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।